हनोक की पुस्तक अध्याय 14। वह न्याय के शब्दों की पुस्तक है जो सजकों को संबोधित है, जो इस दुनिया के हैं और पवित्र और महान के दर्शन में मुझे दिए गए आदेश के अनुसार है। अंत मैंने स्वप्न में देखा कि मैं अपने मांस के जीभ और उस श्वास के साथ बोल रहा था जिसे सर्वशक्तिमान ने मनुष्यों के मुंह में रचा था कि वे एक दूसरे से बोलें। और मैं मन में समझ गया जैसा कि प्रभु ने रचा और मनुष्यों को दिया है कि वह बुद्धि से कहे गए शब्दों को समझे। उसने यह हमारे लिए भी रचा है और उसने मुझे सजकों स्वर्ग के बच्चों पर अधिकार लेने की शक्ति दी। तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना लिखा, लेकिन मैंने एक दर्शन में देखा कि जब तक दुनिया रहेगी तुम जो मांगते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाया गया, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, इसलिए अब से तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते और पृथ्वी पर तुम जंजीर में जकड़े होंगे जब तक कि दुनिया स्वयं मौजूद है। लेकिन इससे पहले तुम जो तुम्हें प्रिय है सभी के दुख को देख लोगे। तुम उनके संग अब और अधिक न रहोगे, वे तलवार से तुम्हारी आंखों के सामने गिरेंगे। और उनके लिए या अपने लिए प्रार्थना मत करो, पर तुम रोओगे और तुम चुप रहकर भीख मांगोगे। ये इस किताब के शब्द हैं जो मैंने लिखा। यह वह दर्शन है जो मेरे पास थी। देखो, मैंने अपने आप को घने बादलों और कोहरे से घिरा देखा। मैंने तारों और बिजली की गति के बारे में मनन किया, जबकि अनुकूल हवाओं ने मेरे पंख उठाए और मेरी गति को तेज किया। मुझे इस प्रकार स्वर्ग में ले जाया गया और मैं जल्द ही क्रिस्टल पत्थरों से बनी एक दीवार पर आ गया। घूमती लपटों ने उसकी आकृति को ढक लिया। मैं भयभीत होने लगा, हालांकि मैं इन लपटों के बीच डूब गया और मैंने एक बड़े घर में प्रवेश किया जिसका फुटपाथ क्रिस्टल पत्थरों से बना था। दीवारें फुटपाथ की तरह क्रिस्टल के थे, साथ ही नींवें वैसी थी। उसकी छत घूमते सितारों और प्रकाश की चमक से बने थे। और हमने देखा बीच में एक तूफानी आकाश में आग का करूब था। उन दीवारों की चारों ओर लपटें हिल रही थी और दरवाज़ा आग का था। जब मैंने इस घर में प्रवेश किया तो यह आग की तरह गर्म और बर्फ़ की तरह ठंडा था और वहाँ खुशी या जीवन का कोई निशान नहीं था। तो अचानक आतंक ने मुझे पकड़ लिया। मैं आतंक से काँप गया। तड़पते हुए मैं मुंह नीचे कर गिर गया और मैंने एक दर्शन देखा। यह है वह पहले की तुलना में अधिक विशाल एक घर था जिसमें सभी दरवाजे एक जीवंत लौ के बीच में मेरे सामने खुले थे। ऐसी थी उसकी महिमा, उसकी भव्यता, उसकी महानता कि मैं तुम्हें चित्रित नहीं कर सकता। ना तो उसका वैभव जो उसे घेरता है और ना ही उसकी विशाल विस्तार। फुटपाथ आग का था, ऊपर बिजली और घूमते चमकते सितारे, और छत एक चमकदार आग से पूर्ण थी। मैंने इसे ध्यान से जांचा और देखा कि एक उच्च सिंहासन था जिसकी उपस्थिति ओलों से मिलती जुलती थी, जबकि उसकी रूपरेखा शानदार सूरज की ओर की तरह थी। और वहां से करूब की आवाजें आई। इस शक्तिशाली सिंहासन से ज्वाला की धाराएं बह निकली कि कल्पना करना असंभव था। और वह कोई था जो महिमा के सिंहासन पर बैठा था। उसके कपड़े सूरज से अधिक चमकीले और बर्फ से अधिक सफ़ेद थे, और कोई भी देवदूत ना तो उसके गौरवशाली और तेजस्वी चेहरे को सामने से देख सकता था और ना ही उसके पास जा सकता था।
कोई भी नाश्वर आँख इस पर विचार नहीं कर सकती थी। उसके चारों ओर एक तेज आग जल रही थी। उसके सामने एक बड़ी आग भी थी, ताकि वे जो उसके चारों ओर थे, उसके निकट न जा सके। और असंख्य के असंख्य लोग उसके सामने थे। उसे ना तो सलाह की ज़रूरत थी और ना ही सहायता की। और जिन संतों ने उसका दरबार बनाया, उन्होंने उसे न दिन न रात नहीं छोड़ा। मैं अपने चेहरे को ढकते हुए जितना निकट जा सकता था गया और भय से भर गया। तो प्रभु ने स्वयं अपने मुंह से अपना काम किया, मुझे मेरे नाम से पुकारा, मेरे निकट आ। उसने कहा, निकट आ, आ और मेरे पवित्र शब्द को सुन। और वह मुझे ले गया और उसने मुझे दरवाजे पर झुकाया और मैंने अपनी आंखें नीचे पृथ्वी पर रखी।